अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम लोगों ने शुरू किया था नूरानी कायदा, और नूरानी कायदे के हमने जो है ना कुछ हुरूफ जो है पढ़े थे, तकरीबन 10-12 हुरूफ मैंने आप लोगों को करवाए थे। और मुझे काफ़ी खुशी हुई, मैंने काफ़ी लोगों का रिस्पांस देखा जिन्होंने मेरे पास अपने जो है ना तजवीद के लिए वो रिकॉर्डिंग भेजी। तो मैंने काफ़ियों को वो भी दे दिया था रिप्लाई। अगर मैं किसी को ना दे पाया हूँ तो यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं या आगे इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है उसको कायदे को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आज के कायदे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और साथ जो है ना आगे एक और हमारा टॉपिक है उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये कायदे वाली स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी नज़र। चलो ठीक है। तो जो कल जहाँ तक पढ़ा था मैं उसको एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अलिफ बा ता सा जीम हा खो, यहाँ से खो, दाल दाल रो, जा, सीन, शीन। यहाँ शीन तक हमने कल कवर किया था। आज आगे हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अब जो आगे के कुछ हरूफ हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये थोड़े से क्रिटिकल और मुश्किल हरूफ में। उसकी एक वजह तो ये है कि ये इनमें आगे जो 6 हरूफ है ना, उनमें से सिर्फ एक हर्फ के अलावा सारे ना मोटे पढ़ने वाले। मोटे पढ़ने वाले मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना, खौ का और रॉ का, ये उन्हीं हरूफ में से हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है, मोटा करके अदा करना होता है। तो इसको थोड़ा सा ना अदा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सौद को हम कैसे अदा करते हैं? अभी तक हमने देखा जो सीटी वाले हरूफ जिनको कहते हैं, उसमें से हमारे पास 2 सीटी वाले हरूफ आए थे, एक ज़ा और एक सीन। सौद भी जो है ना उसी तरह सीटी वाले हरूफ में, लेकिन सौद को क्या थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं सौद को? हम उर्दू में जो सौद पढ़ते हैं वो हमारे पास होता है स्वाद, उसमें वाव आ रहा होता है। लेकिन अरबी में ना हमारे पास वाव नहीं होता, अरबी में हमारे पास सिर्फ सौद होता है। सौद किस तरह? सौद अलिफ दाल, मतलब सौद वाव अलिफ दाल नहीं होता जिस तरह हमारे पास उर्दू में होता है। ये स्क्रीन नज़र आ रही है? ये थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। जी, नज़र आ रही है। जी सॉरी, वो बीच में थोड़ा सा ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि इसकी जो हिज्जे होती है वो होती है सौद अलिफ दाल। सौद वाव अलिफ दाल नहीं होती उर्दू की तरह। तो इसको अदा कैसे करते हैं? इसी तरह हम दोनों दांतों को मिलाएंगे, ऐसे। ये थोड़ा सा गैप आएगा। इसकी शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यूँ दांतों को बंद करके जो है ना, आप लोग बेशक उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो है ना सीटी वाली आवाज़ निकले, बजिंग नॉइज़ या जो सीटी वाली मैंने बताया था कि जो ज़ा होता है ना, ज़ा की आवाज़ उस तरह की होती है जिस तरह बजिंग ऑफ द बी होता है, कि आपके कान के पास जो है ना वो मक्खी गुजर रही है और उसकी जो ज़ करके जो आवाज़ें होती हैं, उसी तरह ज़ा की होती है। इसी तरह सीन भी जो है ना सीटी वाले हरूफ में है, और सौद भी सीटी वाले। इसको पढ़ेंगे किस तरह? पहले इसी तरह जो है दोनों दांतों के दरमियान थोड़ा सा फासला रख के ऐसे। अब इसमें यूँ है कि ज़ा और सीन को हमने स्ट्रेच करके जो है ना, इसको होंठों को स्ट्रेच करके अदा किया था। सौद को हम स्ट्रेच करके नहीं अदा करते। सौद सौद को अदा करने के लिए हमारे पास होंठ गोल होंगे। किस तरह करेंगे? ये थोड़ा सा गैप होगा ये मेरे दांतों के दरमियान, ये सौद। जब मैं ऐसे स्ट्रेच करके जब मैं आवाज़ निकालूंगा ना सीटी की अपने मुंह से, तो खुद ब खुद सीन की आवाज़ निकलेगी। लेकिन जब मैं होंठों को गोल करके सीटी की आवाज़ अपने मुंह से निकालूंगा, तो खुद ब खुद जो है ना थोड़ी सी मोटी आवाज़ निकलेगी, निकलेगी सीन की तरह की, लेकिन थोड़ी सी मोटी आवाज़ निकलेगी। सौद सौद सौद। इसको अदा करते हुए ना आपको यहाँ गले के जो पीछे, इसको कहते हैं तालू, ये जो आपके जो है ना हलक में एक
इंग्लिश में मुझे नहीं पता, वो जो लटक रहा होता है उसको कहते हैं तालु। तो वहाँ उस जगह पे जो है ना थोड़ा सा आपको फील होगा कि हाँ हर्फ जो है ना मोटा हो रहा है, मुझे वो यहाँ से थोड़ा सा फील होता है, मोटा जब हो रहा होता है ना हर्फ। तो आगे कौफ है एक और, वो वहाँ से निकलता है बेसिकली, हम आगे जाके उसको देखेंगे। इसी तरह इसको पढ़ना किस तरह है कि दोनों दांतों के दरमियान थोड़ा सा फासला रख के इसको जो है ना आप सौद बिल्कुल मुंह बंद करके नहीं कर सकते। जा और सीन को तो आप मुंह बंद करेंगे ना फिर भी आपका थोड़ा सा अदा हो जाएगा, मतलब दांतों को बंद कर लेंगे तो। लेकिन सौद को आप जैसे ही दांत पूरे बंद करेंगे ना तो आपके होंठ गोल नहीं होंगे, ऐसे आप उसको अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसमें जो है ना थोड़ा सा फासला जो है ना लाजमी होता है, ऐसे ऐसे सौद सौद, इस तरह करके सौद को अदा करते हैं। ये जो अगला हर्फ है ना इसको हम इंशाल्लाह कायदे के बिल्कुल आखिर में देखेंगे, क्योंकि ये सबसे मुश्किल हर्फ है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इसको अदा कैसे करना है। अभी कौद को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है फिर से मोटा हर्फ है। मोटे हरूफ जितने भी हैं वो सारे के सारे किस तरह होंठों को गोल करके अदा होंगे। अब इसको गोल करने के लिए क्या है, ये तौ जो है ना उसी की ता और दाल की लाइन में से है कि जो है ना हमारी जो ज़बान है वो ऊपर वाले दांतों के पीछे की तरफ लगेगी। पीछे की तरफ लगा के आपने क्या किया था, जब होंठों को स्ट्रेच किया था तो निकला था ता ता। अब होंठों को गोल कर देंगे। ओ ओ ओ में क्या होता है कि जब हम ता अदा कर रहे थे तो हमारी ज़बान बिल्कुल दांतों के बिल्कुल बैक साइड पे थी। मतलब अगर ये दांत है ना, दांत के पीछे वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांतों का पिछला हिस्सा है, तो ज़बान बिल्कुल यहाँ पे लगेगी। लेकिन तौ का क्या है, तौ थोड़ा सा ऊपर जाके जो है ना जबड़े, जहाँ पे जबड़ा खत्म हो रहा है ना ऊपर वाले दांतों का, उससे उसके बिल्कुल ऊपर जाके, बिल्कुल एग्जैक्टली दांतों पे नहीं लगता, थोड़ा सा ऊपर जाके जो है ना वहाँ पे लगता है। प्रैक्टिस के लिए आप वहीं से निकालेंगे, आप दांतों को लगाएंगे जब अदा कर रहे होंगे, वो खुद ब खुद थोड़ी सी आपकी ज़बान जो है ना स्लाइड होकर खुद ब खुद चली जाती है, क्योंकि आपके होंठ गोल होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। तो अदा किस तरह करना है कि उसी तरह आप बेशक दांतों के पीछे उसको रखें प्रैक्टिस के लिए ज़बान को, ऐसे ये आपकी ज़बान की नोक है ऊपर वाले दांतों के पिछले वाली साइड पे, और फिर होंठों को गोल करना है। क़ क़ क़, ये जो है ना कवी तर मोटे हरूफ में से हैं। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनको हम कवी मोटा हरूफ कहते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, जिनको कम मोटा करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोटा करना होता है। ये उनमें से एक हर्फ है कि जो क़ है ना इसको बहुत ज़्यादा मोटा करके पढ़ना होता है, वरना जो है ये सही तरीके से अदा नहीं होता। क़ क़, आगे आ जाता है। अब ये वाला जो हर्फ है ग़, ये फिर से उसी लाइन में से है जो सा और ज़ाल की है। मतलब ये जो सारे हरूफ है ना ये एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। ये आप जो मखारिज है ना हरूफ के, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो थोड़ा फ़र्क के साथ जो है ना वो हर्फ बदलता जाता है, हर्फ बदलता जाता है, हर्फ बदलता जाता है। अब ये जो हर्फ आया है ग़, ये उसी तरह सा और ज़ाल की लाइन में से है। लेकिन सा और ज़ाल इन दोनों को प्रोनाउंस करते हुए हमने क्या अपने होंठों को स्ट्रेच करके रखा था, सा ज़ाल, सा ज़ाल। अगर आप लोगों के पास कायदा है ना, आप एक काम करें कि उसको मार्क कर लें, जो जो हरूफ मैं ये बता रहा हूँ कि मोटे पढ़ने। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको याद होगा ना मोटे, तो मोटे हरूफ जितने भी हैं वो गोल होंठों से अदा होंगे। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई इस हर्फ को अदा करते हुए ना मेरे पास गोल होंठ होने चाहिए, मेरे होंठ गोल होने चाहिए। तो साथ साथ ना उसको मार्क कर लें बेशक कि भाई ये मोटा हर्फ है, ये मोटा हर्फ है, ये मोटा हर्फ है, ताकि आपको पता हो कि भाई यहाँ पे मेरे होंठ जो है ना गोल होने चाहिए। तो ग़ भी उसी तरह उसी लाइन में से है सा और ज़ाल की, कि ज़बान की जो नोक है ये वाला जो एरिया है टिप ऑफ योर टंग, ये लगेगा नीचे वाले दांतों, सॉरी ऊपर वाले दांतों के नीचे वाले हिस्से पे, ऊपर वाले दांतों के ये नीचे वाले हिस्से पे, और फिर होंठ गोल हो जाएंगे। ग़ 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 जो है ना असल में निकलता है ज़ाल की तरह का बिल्कुल। अगर मैं दांतों को गोल नहीं करता ना तो निकलेगा ज़ ज़ ज़। अगर मैं गोल कर दूंगा तो निकलेगा ओ निकलेगी आवाज़ ऐसी कि जो है ना बहुत हल्की सी। ज़ाल के अंदर जो है ना आपको ज़ाल के अंदर जो है ना जो साउंड है ना, जो ज़ाल की अपनी साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड होती है। जो ग़ है उसके अंदर थोड़ी सी डिम हो जाती है, ये नॉइज़ डिम होती है। उसकी रीज़न ये है कि इसको हमने मोटा करके पढ़ना है। जब मोटा करने की सिफ़्त आ गई ना, ये ज़्यादा अहम सिफ़्त है, और इसकी आवाज़ को जो
ज़ करके जो पढ़ना है ना, वो थोड़ी सी कम सिफ्त है। तो एक और चीज़ याद रखना है कि उर्दू का जो हमारे पास कायदा होता है, उसके अंदर हमारे पास उसी तरह होता है त्वा और ग़वा, लेकिन अरबी के कायदे में इस तरह नहीं। अरबी के कायदे में इसके हिज्जे में वाव नहीं आते। अरबी के कायदे में सिर्फ त्वा है और फिर है ला, ला, ला। दांतों के बीच में वो रखे अपनी ज़बान को, ऊपर वाले दांतों के नीचे वाली तरफ, बॉटम साइड पे, और उसके बाद होठों को गोल करना है। पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा जो मौलवी, अगर आपने मौलवी साहब को या किसी कारी को किरत करते हुए सुना हो ना, अक्सर उसकी ये आवाज़ तब निकलती है जब वो ज़ौद को जो है ना प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, कि वो ज़ौद को ना इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे कि ज़ौद की प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन लॉ की प्रोनाउंसिएशन तकरीबन उसी तरह की हो जाती है जब हम इसको सही करके प्रोनाउंस करते हैं ना, क्योंकि आप इसको पतला नहीं करेंगे, इसको पतला करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी। इसको मोटा करके प्रोनाउंस करना है, मोटा करके प्रोनाउंस करना है तो खुद ब खुद आपके होंठ गोल होने चाहिए। गौ। अब आगे जो हमारे पास दो हरूफ हैं वो हैं हरूफ हलक़ी। दोबारा से मैंने आपको कल दो हरूफ हलक़ी बताए थे, आज आगे दो हमारे पास और हरूफ हलक़ी आ गए। पहले जो कल मैंने आपको हरूफ हलक़ी बताए थे वो थे हा और खौ। हा हमारे पास था बॉटम ऑफ द थ्रोट से या नीचे से, ये जगह पे, ये जगह पे। ये अगर आप लोग चाहें ना अभी नोट कर लें, ये बाद में हमारे पास आगे आएंगे, इसकी पूरी डिटेल होगी। जैसे मैंने बताया था कि थ्योरी होगी, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि इसके नोट्स वगैरह कहाँ होंगे, वो मेरे पास रखे हुए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आपको जनरल सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना अभी मैंने वो नोट्स नहीं आप लोगों को दिए हुए। लेकिन अगर आप लोगों ने सही उसको पढ़ना है तो साथ साथ जो है ना सिर्फ मतलब हिंट के लिए ना अपने छोटे छोटे कोई नोट या जो है ना फुट नोट बना के जो है ना रख लिया करें, ताकि पता चल जाए कि कौन से हर्फ को मोटा पढ़ना है, कौन से को पतला करना है। तो कल जो है हमने दो हरूफ हलक़ी देखे थे। हा जो कि बॉटम से निकल रहा था, हा, ये सॉरी बॉटम से नहीं, यहाँ से हा सेंटर से था, और एक हमारे पास था खौ। खौ जो है हमारे पास ऊपर से निकल रहा था, ये वाली जगह से, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया है आइन और गौइन। इनमें से एक हर्फ, लास्ट टाइम हमने दो देखे थे हा और खौ, एक पतला था एक मोटा था। हा को हम पतला करके पढ़ते थे, खौ को हम मोटा करके पढ़ते थे गोल होंठों के साथ। अब आइन और गैन दोनों में वही वही चक्कर है कि एक पतला करके पढ़ना है, एक मोटा करके पढ़ना है, ठीक है। अब आइन कहाँ से निकलता है, आइन और हा दोनों जो है ना सेंटर से निकलते हैं। आइन भी सेंटर से निकलने वाला हर्फ है। हमने पहले कल बात की थी कि हा हमारे पास सेंटर से आता है, हा हमजा हा आइन हा। और आइन भी क्या है, आइन सेम सेंटर से निकलेगा। आइन सेंटर से आप दबाएंगे ना आ, ऐसा जिससे चोकिंग नॉइज होती है ना, जब कोई बंदे किसी को चोक कर रहा हो या गला दबा दे किसी का, तो जो आवाज़ निकलती है वो इसी तरह की होती है, आ करके जिसको हम कहते हैं ना। वो निकलती इसलिए क्योंकि आपने अक्सर देखा हो तो मूवीज़ वगैरह में, तो मुझे पता नहीं सही भी होते हैं कि नहीं, लेकिन अक्सर जब कहीं किसी को चोक करते हैं ना, उनके सेंटर ऑफ द थ्रोट से पकड़ते हैं। जब सेंटर ऑफ थ्रोट से आप किसी को पकड़ के चोक करेंगे तो उसकी आइन की आवाज़ निकलेगी। अगर आप ज़्यादा रहम दिल हुए और किसी को यहाँ से पकड़ के चोक कर दिया तो उसकी जो है ना खौ की आवाज़ निकलेगी। तो ये देख के जो आवाज़ें निकलवानी है चोक करते वक्त, उसके हिसाब से जो है ना चोक किया करें जब किसी बंदे को कर रहे हैं। तो क्या है, आइन। आइन हमारा कहाँ से निकलता है, यहाँ सेंटर से, आ आइन आइन, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा वो हर्फ है जो सेंटर से दोबारा जो है ना हमारा अदा होगा, आइन आइन यहाँ से। और इसको अदा कैसे करना, यहाँ पे आप रखेंगे ना, तो आप जैसे ही अपने गले को दबाएंगे तो आपकी, जैसे मैंने कहा कि चोकिंग नॉइजेस निकलना शुरू हो जाएंगी, वो उसी तरह आपकी जो है ना आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, आ। और उसको करना क्या, ये क्या कहते हैं, पतले बारीक हरूफ में से है ये, तो इसके लिए आपकी होंठ स्ट्रेच होंगे, आइन आइन आइन। इसकी जो हिज्जे है ना वो क्या है, अलिफ, सॉरी अलिफ कह रहा हूँ, आइन अलिफ या नून, आइन आइन। उसके बाद फिर से हमारे पास जो है ना उसमें से है, क्या कहते हैं, हरूफ हलक़ी में से है जो, अब ये वाला हर्फ क्या है, दोबारा मोटा पढ़ना है। एक चीज़ याद कर लें, जो भी मोटे पढ़ने वाले, सॉरी, जो मोटे पढ़ने वाले हरूफ हलक़ी हैं ना, वो यहाँ से टॉप से अदा होंगे, खौ और गैन। खौ और गैन दोनों जो है ना, कल मैंने बताया था कि खौ ऊपर से अदा होता है, गैन भी क्या है, गैन भी यहाँ ऊपर से बिल्कुल जो आपका, जो जहाँ पे आपका हलक जो है ना गोल होना शुरू हो जाता है, आपका विंड पाइप जो है गोल होना शुरू हो जाता है,
उसके जो कॉर्नर पॉइंट है उसी को जो है ना हम जो है ना थोड़ा सा दबाते हैं, तो हमारी जो आवाज़ निकलती है ना गर गर, जिसको हम कहते हैं गर गर की आवाज़ें, उसको वो भी कहते हैं ना गार्गलिंग नॉइजेस, के जो आप गरारे कर रहे होते हैं उसकी जो आवाज़ है वो यही है। उर्दू में भी हम इसको जो है ना अदा करते हैं, तो ये वहीं से, बस यहाँ पे क्या है थोड़ा सा इसको मोटा करके अदा करना है। मोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, होंठ फिर से गोल हो जाएंगे। ग़ाइन, आइन के लिए हमने स्ट्रेच किए थे आइन, और ग़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, ग़ाइन ग़ाइन ग़ाइन, निकलेगा कहाँ से, यहाँ से ग़ाइन ग़ाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ा। फ़ा को कैसे अदा करते हैं हम, ये अच्छा ये है बारीक हरूफ में से, तो फिर से हमारे क्या होंठ स्ट्रेच हो जाएंगे। ये ऊपर वाले दांतों का जो बॉटम साइड है उसको आपने नीचे वाले होंठों के ऊपर रखना है। जो आपकी ड्राई साइड है ना, ये आपकी जो है ना वेट साइड है होंठों की, यहाँ पे नहीं रखना। जो ड्राई साइड जहाँ से शुरू हो रही है ना वहाँ पे रखना है, जो फ्रंट ऑफ योर लिप्स है ना, ऐसे। और बहुत सुकून से दबाना नहीं है, दबाएंगे ना वो क्लेंच नहीं करना, मतलब आपने ऐसे करके क्लेंच नहीं करना, बहुत बहुत आराम से बैठ के ना, फा फा फा। ये नीचे वाली साइड दांतों के ऊपर वाले दांतों के जो बॉटम पार्ट है उसको ये अपने होंठों पे, नीचे वाले होंठों के जहाँ पे आपकी ड्राई साइड शुरू हो रही है वहाँ पे रखना है। फा फा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉफ। कॉफ कहाँ से अदा होता है, कॉफ जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ हर्फ है बाकी हरूफ की निस्बत। उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने पीछे बताया, ये हलक जहाँ पे आपका वो आपका तालू लटक रहा होता है, ये वहाँ से जो है ना ये प्रोनाउंस होता है, क्योंकि इसकी आवाज़ निकलती ही सही वहीं से। तो इसमें मतलब आपको गला दबाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें एक जो टिप है वो यही है कि ये मोटा हर्फ है। उसके बाद एक हमारे पास है काफ, वो पतला हर्फ है। दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि एक मोटा हर्फ है, एक पतला हर्फ है, और इन दोनों को जो है ना बहुत अहम है, क्योंकि कुरान में अक्सर जगह पे, कुरान में जो लफ्ज़ कुल है ना, कुल, वो बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसलिए कि ए नबी इनसे कह दो। कुल जो है बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसको जो है ना अदा करना बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको कुल कर दोगे ना, तो वो ए नबी इनसे कह दो की जगह पे हो जाएगा सारा कुछ। अब वो मतलब आयत का जो है ना जो वज़न है ना, आयत का तसलसल वो ख़राब हो जाता है, कि वो अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि काफ़िरों से कह दो कि तुम्हारे लिए ये सज़ा है, या उनसे जिस तरह सूरह बकरा के मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर था कि इनसे कह दो कि तुम क्यों पिछले नबियों को कत्ल किया करते थे अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो। अब अगर मैं उसको कुल की जगह पे कर दूँ कुल, तो वो आ जाएगा सारा कुछ, तुम पिछले नबियों को क्यों कत्ल किया करते थे अगर तुम उन पे ईमान रखते हो। तो उसका जो है ना मतलब बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो इसलिए जो है ना बिल्कुल सही तरीके से जो है ना प्रोनाउंस करना है। इसको करेंगे किस तरह, होंठों को गोल करेंगे और क़। अब बाकी हरूफ में तो ये है कि आप जो है ना अपनी ज़बान को या अपने हलक को कहीं से दबा के जो है निकाल सकते हैं। ये ऐसा हर्फ है जिसको आप दबा के ही निकाल सकते हैं। ये खुद ब खुद जो है ना आपका जो है ना प्रोनाउंस होगा। क़ 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 क़ाफ़ क़ाफ़। जब इसको आप प्रोनाउंस कर रहे होंगे ना, यहाँ बैक साइड बिल्कुल इस जगह पे जो है ना आपको हलक की जो है ना बिल्कुल बैक साइड पे, ये जहाँ पे आपका हलक है ना, बिल्कुल बैक साइड पे जहाँ पे आपकी गुद्दी के साथ जाके लग रहा है, वहाँ पे आपको जो है ना टिंगलिंग सी फीलिंग होगी कि ये जो है ना आपको जैसे टिंगल टिंगल सा हो कि आपको जो है ना टिकलिश फीलिंग आएगी वहाँ पे। तो वो इस बात का जो है ना सबूत है कि आपका ये हर्फ जो है ना सही अदा हो रहा है। इस तरह अदा करना है इसको गोल होंठों के साथ, मोटा हर्फ है। क़ाफ़ क़ाफ़ क़ क़ क़ाफ़ क़ाफ़। उसके बाद आ जाता है काफ। ये भी उसी तरह से बिल्कुल इसमें बस आपको टिकलिश फीलिंग नहीं आएगी, है इसका मखरज इसका भी वही है, लेकिन इसका क्या है, इसको आप पढ़ते हुए होंठों को स्ट्रेच कर देंगे। जब आप किसी हर्फ को पढ़ते हुए होंठों को स्ट्रेच करेंगे वो खुद ब खुद पतला अदा होगा, जब किसी को पढ़ते हुए होंठों को गोल कर देंगे तो वो खुद ब खुद मोटा अदा होगा। तो कौफ को करते हुए हमने क्या होंठों को गोल रखा है, कौफ। इसको करते हुए हम पतला कर देंगे, काफ काफ। तो ये जो है ना हमारे दो हरूफ हो जाएंगे, कौफ और काफ। उसके बाद है लाम। लाम के लिए क्या करते हैं कि आपकी जो ज़बान है वो बिल्कुल टॉप ऑफ योर माउथ, ये जैसे कल भी मैंने बताया था कि हर्फ की अदायगी के वक्त अलिफ में जब लाम आ रहा था, ये जो आपका बिल्कुल टॉप ऑफ योर माउथ है ना, वहाँ पे आप ज़बान को रखेंगे, ये लाम लाम। उसके बाद जो आपका हर्फ अदा होगा वो खुद ब खुद ही लाम होगा, लाम लाम। लेकिन इसमें क्या होंठों को स्ट्रेच रखना है, क्यों, क्योंकि ये पतले हरूफ में से
लाम, लाम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीम। मीम क्या, दोबारा से ये वो उन हरूफ में से है जो कंप्लीटली जो है होंठों से अदा हो जाते हैं। पहले एक हर्फ हमने ऐसा एक देखा था, ऐसा एक हर्फ देखा था बा, जो कंप्लीटली होंठों से अदा हो रहा था। अब ये मीम क्या है, इसी तरह मीम भी बिल्कुल कंप्लीटली होंठों से अदा हो जाएगा। इसमें आपको टंग मूवमेंट या थ्रोट, इसमें आपके थ्रोट का या टंग, इसका कोई जो है ना अमल दखल होगा ही नहीं। ये आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने बा के लिए किया था कि नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे बैठ के बा बा बा, मीम में क्या है, बा में ये था कि आपके जो लिप्स है ना बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में थे। मीम में क्या है, फ्रंट साइड ऑफ योर बॉटम टीथ, बॉटम लिप्स और फ्रंट साइड ऑफ योर टॉप लिप्स, इन दोनों को हम मिलाएंगे ऐसे, मुंह को ना बंद करने के लिए ऐसे। मीम, 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 मीम। जहाँ से आपका वेट पार्ट शुरू होता है ना लिप्स का, उन दोनों को मिला के बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में मीम, मीम। उसके बाद आ जाता है नून। नून भी इसी तरह के जो है ना, जबान को आपने ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा ऊपर रख के, जबड़े से थोड़ा सा ऊपर रख के नून। अच्छा, ये वो हर्फ है, इसमें आपने नोट किया होगा कि मेरे होंठ जो है ना गोल हो रहे हैं। ये गोल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये मोटा हर्फ है, ये एक एक्सेप्शन है। आप बेसिकली बात ही समझ लें, ये इसलिए मोटे गोल नहीं हो रहे मेरे होंठ के, ये मोटा हर्फ है। ये मेरे होंठ गोल इसलिए अदा हो रहे हैं क्योंकि इसकी अदायगी करते ही इस तरह है। नून को आप किसी और तरीके से अदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर आगे क्या है, वाव आ रहा है। मतलब आपने अपने होंठों को वैसे गोल करना है, वाव के होंठों को गोल करके अदा करते हैं। तो उसके लिए आपको जब वाव को अदा कर रहे होंगे तो आपके होंठ खुद ब खुद गोल हो जाएंगे, तो वो लाजमी आपने करनी करना है, उसके बगैर आप जो है ना अदा कर नहीं सकते। लेकिन ये मोटे हरूफ में से नहीं, इसमें हम इसलिए गोल कर रहे हैं क्योंकि इसकी अदायगी का तरीका ऐसी है, ऐसे नून, नून, नून। जो इंग्लिश में एन होता है, ये वही है, एन की नॉइज़ है, बस उसको चेंज करके आप जो है ना लिखते हैं। मतलब उसको स्पेलिंग के साथ आप जो है ना नून कर दें, ये नॉइज़ सारी की सारी वही है, एन वाली नॉइज़ है ये, नून, नून। उसके बाद अब हमारे पास एक और हर्फ ऐसा आ रहा है जो कम्प्लीटली किस तरह यहाँ से आपके जो होंठ हैं कम्प्लीटली उनसे अदा होगा। अभी तक हम दो ऐसे हरूफ देख चुके हैं, बा, मीन। अब एक और हर्फ ऐसा आ रहा है जो कम्प्लीटली होंठों से अदा होगा। लेकिन अभी तक जो हमने दो हरूफ देखे थे वो क्या, हम होंठों को बंद करके नॉर्मल सिचुएशन में होंठों को रख के कर रहे थे। इसको होंठों को खोल के अदा करना होता है, वाव, वाव। इसमें क्या, इनिशियली आपके होंठ ओवल होने चाहिए, जिस तरह आप मोटा हर्फ अदा करते हुए ओवल करते हैं अपने होंठों को, उसी तरह होने चाहिए। ये मोटा हर्फ नहीं है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो वाव है वो मोटा हर्फ नहीं है, इसकी अदायगी का तरीका ही है, इसके बगैर आप इसको अदा कर ही नहीं सकते। इस तरह का मुंह बनाए बगैर आप स्ट्रेच कर देंगे, वो वह हो जाएगा, वह तो वो जो है ना गलत हो जाएगा। तो इसको अदा करने का तरीका ही यही है, वरना हम होंठ जो गोल करते हैं वो सिर्फ मोटे हरूफ के लिए करते हैं। तो इस तरह रख के वाव, वाव। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपके होंठों की सेम होगी, मतलब जैसे आपने इस तरह से शुरू किया है, इसी तरह आपके होंठ खत्म होने चाहिए जब आपका वाव खत्म हो। वाव, वाव, वाव नहीं करना, वाव नहीं करना, वाव, वाव। हल्के से आपके होंठ ने स्ट्रेच होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, वरना वो खींच जाएगा और फिर वो सही अदा नहीं होगा। बहुत हल्के से वो नेचुरली जो है ना, जब आप अलिफ को प्रोनाउंस कर रहे होंगे तो हल्के से नेचुरली खुद ब खुद जाएंगे, उसमें आपको उसकी करने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद जाएंगे। वाव, वाव, वाव। लेकिन क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए आपके होंठों। उसके बाद आ जाता है हा। हा दोबारा से हुरूफ हलक़ी में से है, और ये हुरूफ हलक़ी के किस हिस्से में से है, नीचे वाले हिस्से में से। ये जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉलर बोन्स आके जो है ना वो हो रही होंगी, मिल रही होंगी, ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं बॉटम पार्ट ऑफ योर थ्रोट, तजवीज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जब आप दबाएंगे तो आपकी जो आवाज़ें निकलेंगी ना, वो निकलेंगी हा, हा। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी, हा, हा, हा। हा जो है सेंटर पार्ट में से, जो हमने पहले पढ़ा था हा, और हा जो है वो जो है ना बॉटम पार्ट में से, हा, हा। उसके बाद है हमजा।
हमज़ा भी वही है, उसकी बस हमज़ा जो है ना अदात बेसिकली उसी से होता है, हा से अदा होता है, इसकी हिज्जे हिज्जे कर दी जाती हैं, बस उसको लिखने का तरीका अलग हो जाता है, इसलिए हर्फ अलग बन जाता है। लेकिन इसका जो रूट है ना, रूट वही है, हा ही है। तो ये भी यहीं से, ये छठा हुरूफ हल्की है, ये भी जो है ना यहीं से बॉटम पार्ट ऑफ योर थ्रोट में से जो है ना निकलेगा, क्योंकि साउंड जो है ना वो हा की ही है। हमज़ा, हमज़ा, इसको ना झटका दे के नहीं रोकना होता, हमज़ा नहीं करना, हमज़ा, 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 ठीक है ना। तो हा और हमज़ा, अब ये आपके आखिरी दो हरूफ हलक़ी में से थे जो बॉटम पार्ट ऑफ योर थ्रोट में से निकलेंगे। जो दो मोटे हरूफ हलक़ी हैं ख़ौ और ग़ैन, वो यहाँ टॉप से निकलेंगे। जो आइन और हा हैं ये एफर्ट वाले हैं, ये ज़्यादा एफर्ट करने वाले हैं, ये सेंटर से निकलेंगे। उसके बाद हमज़ा और हा और हमज़ा, ये दोनों जो है बॉटम पार्ट से निकलेंगे। उसके बाद है सिंपल है काफ़ी, या के अंदर आपने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जिस तरह हम उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं या को, ये सेम उसी तरीके से या जो है ना प्रोनाउंस होता है। या 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 इंग्लिश में एक दूसरे को कहते फिर होते हैं या, वही है बेसिकली, बस वही है, हमने उसको थोड़ा सा खींचा हुआ है। जिस तरह वो चलते फिरते हम बातें करते हुए इंग्लिश में कहते हैं ना या यू आर राइट, या ये सेम वही हर्फ है, बस इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। या या यहाँ अरबी कायदे में जो है ना दो या दिए हुए हैं। अरबी कायदे में इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। वैसे इसका इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम ही है। या ठीक है। तो ये थे हमारे जो है ना अरबी कायदे के हरूफ। अच्छा, एक हर्फ रह गया था जिसको मैंने कहा था कि मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। एक मरतबा मैं सारे रिपीट कर दूँ जो अभी हमने पढ़े हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं वो वाला आप लोगों को बताऊँगा जो बहुत की हमने बात की थी। हमने शुरू किया था सौद, गोल होंठों के साथ, गोल होंठ और दांतों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस, सौद। उसके बाद कौ, 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 ऊपर वाले दांतों से हल्का सा ऊपर करके अपनी ज़बान की नोक को रखना है और होंठों को गोल करना है। ओ, उसके बाद जाल की तरह दोनों ऊपर वाले दांतों के नीचे वाली साइड पे टंग ऑफ टिप ऑफ योर टंग रखनी है और होंठों को गोल करना है। वो 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 उसके बाद सेंटर ऑफ योर थ्रोट से आइन, आइन, स्ट्रेच लिप्स के साथ आइन। उसके बाद टॉप ऑफ योर थ्रोट से गॉइन, गार्गलिंग नॉइजेस, गॉइन, गॉइन, फा। ये बॉटम पार्ट ऑफ योर टॉप टीथ जो है ना आपने अपने लोअर लिप्स पे रखने हैं। फा, फा, फा। अच्छा, फा को भी प्रोनाउंस करते हो ना, आपको हल्की सी हवा फील हो, फा, फा, ये हवा फील होगी। ये यहाँ से बिल्कुल पीछे की साइड से, यहाँ से जो है ना जाके ये अदा होता है मोटा, गोल आपने करके अपने मुंह को गोल करके करना है। कॉफ, कॉफ, कॉफ। उसके बाद है उसी तरह निकलेगा वहीं से, लेकिन होठों को हम स्ट्रेच कर देंगे। काफ, 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 लाम। अपनी टिप ऑफ द टंग को बिल्कुल टॉप ऑफ द माउथ पे ले जाना, छत पे लगा देना अपने मुंह की। लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव, वाव। ये जो इंग्लिश वाला होता है ना, हम वाव लफ्ज़ यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की वंडर को एक्सप्रेस करने के लिए, सेम वही है, बस थोड़ा सा इसको खींच के हम इसमें जो है ना मध्य असर थोड़ा सा मत करके हम इसको पढ़ते हैं, वाव। उसके बाद है हमज़ा, यहाँ बॉटम ऑफ द थ्रोट से, हमज़ा, हमज़ा, सॉरी, हा, हा, हमज़ा, हमज़ा। या स्ट्रेच करेंगे लिप्स को, ये जो है ना आपकी आवाज़ निकलती है की, जो हम उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं या हमारे पास उर्दू में होता है रे रे के बाद जो है ना जे या, जो वही ये नॉइज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी तरह से अदा होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके हम इसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, इसमें बहुत हल्का सा करके हमने प्रोनाउंस करना होता है। या, या, या।
अभी आखिरी हर्फ हमारा एक रह गया है। अगर इससे रिलेटेड अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो वो करें, उसके बाद में इंशाल्लाह आखिरी जो एक हर्फ रह गया है उसके ऊपर हम जाएंगे, अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है। चलें फिर जो है ना, अब जो आखिरी हर्फ हमारा रह गया है उसको हम जो है ना कवर करते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा जो है ना आपको फ़र्क नज़र आएगा कि पाकिस्तान में बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जो हम इसको अदा करते हैं ना, इसको हम ज़ौद अदा करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी उर्दू ज़बान जो है, उर्दू ज़बान में ये हर्फ है ज़ौद, ये निकलता है होंठों दांतों से, वही वाली जो है ना बजिंग नॉइज़ की तरह है, ज़ौद। लेकिन अरबी में जो है असल में ये हर्फ ऐसा नहीं है। अरबी में इस हर्फ का ओरिजिन जो है ना डिफरेंट है। अरबी में इस हर्फ का मखरज डिफरेंट है। अरबी में इस हर्फ को प्रोनाउंस करने का, अदा करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अरबी में हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसकी आवाज़ ही मतलब कम्प्लीट डिफरेंट है। आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे, इसकी स्पेलिंग जो है ना बजाय इसके कि जेड से शुरू हो, इसकी स्पेलिंग शुरू हो रही है डी से। मतलब अगर आप इसको वैसे सिंपल पढ़ें तो ये बन जाएगा दाद, दाद। अगर मैं इसको वैसे पढ़ूँ दाद, जो उर्दू में हम दाद देना जिसको उसी तरह का बन रहा है, लेकिन फ़र्क यह है हर्फ वही है, दाद ही है, लेकिन इसको मोटा करके अदा करना है। अब इसको मैंने आखिर तक के लिए इसलिए रखा था क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हर्फ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी इसको सही करने के लिए। इसको अदा किस तरह करते हैं, ये जो आपके क्या कहते हैं इसको, नोकों वाले दांत होते हैं ना, नोक वाले दांत, कैनाइन कहते हैं इनको, पता नहीं कौन से, मैं भूल गया हूँ बायोलॉजी बिल्कुल ही, तो आई गेस के ये कैनाइन कहलाते हैं। ये वाले जो है ना, एक इधर है आपका ऊपर की तरफ, एक आपका नोक वाला दांत है राइट हैंड साइड पे, एक जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे। इनमें से किसी भी एक के ऊपर आपने टिप ऑफ योर टंग रखनी है। आपकी मर्जी है, आप जो है ना ज़्यादा इजी जो है ना राइट साइड पे फील करते हैं या लेफ्ट साइड पे फील करते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, अदा सही होगा। करना क्या है, जो टिप ऑफ योर टंग है ना, अब वो टिप ऑफ तो नहीं, साइड ऑफ द टिप ऑफ योर टंग है, ये आपकी टिप ऑफ टंग है, ये ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, ये इसको आपने रखना है अपने कैनाइन पे, अपना जो आपका नोकीला दांत है उसके ऊपर आप रखेंगे ऐसे। अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो, यहाँ पे इसको रख के अब होंठों को आपने गोल करना है, बोदे, 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 बोदे। होंठों को गोल करेंगे और उसके बाद आपने जो आपका उर्दू का लफ्ज़ है ना दाद, उसी को आपने प्रोनाउंस करना है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना आवाज़ सही होगी। लेकिन इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक तो ये उस ओरिजिन से डिफरेंट है जो आमतौर पर हम उर्दू में पढ़ते हैं, हम जिसके आदी हैं पढ़ने के ना, और ये वैसे हर्फ अदा करना भी मुश्किल है, ये मुश्किल हरूफ में से एक है। अगर आप अहले ज़बान ना हो तो ये ज़्यादा मुश्किल हरूफ में से एक है। मखारिज के दौरान ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, हमारे ऊपर भी जो है ना, हमारे कारी साहब भी इस हर्फ के ऊपर हमारे ऊपर ना ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे कि ये हर्फ जो है ना आपने ठीक करना है। इसलिए मैंने कहा था कि सौद से लेके गैन तक ये वो हरूफ हैं कि अगर आप कायदे के सीख जाएँ तो आप इंशाल्लाह पूरा कायदा जो है ना बासानी आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल हरूफ है। और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल हर्फ है वो है ही दौद, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो करना किस तरह से है आपने, ये अगेन टिप ऑफ योर टंग, बिल्कुल जो उसकी साइड ऑफ द टिप ऑफ योर टंग है, ये वाली साइड, अगर आप राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, अगर आप राइट हैंड साइड पे लगाएंगे तो राइट हैंड साइड, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड। मैं राइट हैंड साइड का आदी हूँ तो मैं आपको राइट हैंड साइड से समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में, गोदे, 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 गोदे। ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी टिप ऑफ द टंग है ना वो आपके नोकीले होंठ पे लगेगी, और जो मैंने साइड ऑफ द टिप ऑफ द टंग बताया था ना वो पीछे जाके जो आपकी दाढ़ है ना उस पर टच होना शुरू हो जाती है, मतलब दोनों दांतों के दरमियान में आपकी जो है ना ज़बान बैठी हुई होगी इस तरह करके। साइड जो है ना आपकी पीछे की तरफ लग रही होगी और टिप ऑफ द टंग जो है ना इधर लग रही होगी। गोदे, 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 गोदे,
और होंठों को गोल करके जो है ना इसको अदा करना है। तो ये था हमारा नूरानी कायदा। यहाँ पे हमारा कायदा ख़त्म होता है। अगर किसी को किसी हर्फ में कोई कन्फ्यूजन है या किसी हर्फ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये दुआत में डब्ल्यू की आवाज आती है जब आप बोलते हैं, तो ये क्या है? यहाँ लेके उधर लिखा अच्छा, है दाद। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ। मैंने बताया था कि अरबी में और उर्दू में हमारे पास जो है ना थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि उर्दू में मैंने आपको 2 हरूफ पहले ही बताए थे कि उर्दू में जो हमारे पास हिज्जे हैं ना वो अलग तरीके से करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? वो उर्दू कायदा है। उर्दू कायदे में हम किस तरह पढ़ते हैं स्वाद, दुआद या ज़्वाद, त्वा, ज़्वा। उसमें क्या है हिज्जे जो आपकी होती है ना, अगर मैं स्वाद की हिज्जे करूँ तो वो बनता है सॉद, वाव, अलिफ, दाल। अरबी में इस तरह नहीं है। अरबी में स्वाद नहीं है, अरबी में दुआद नहीं है, अरबी में त्वा नहीं है। अरबी में सिर्फ तौ है और उसके साथ उसकी हिज्जे में अलिफ है, वाव नहीं आता। तो इसलिए ना वो जो आप डब्ल्यू साउंड कह रहे हैं वो नहीं आनी चाहिए। वो उर्दू का जब आप कायदा पढ़ेंगे तो उसमें आती है, अरबी के कायदे में नहीं आती। इसको किस तरह पढ़ना है बेसिकली? सौद, बस सीधा खींच देना, वाव नहीं लाना, स्वाद नहीं करना। सौद, दौद, दौद, तो, लो, तो, लो, सौद, सौद, दौद। तो वो जो आप वाव वाली डब्ल्यू वाली साउंड कह रहे हैं ना, वो असल में उर्दू के कायदे के लिए है। तो क्योंकि वो उर्दू के कायदे से पढ़ के आदत हो जाती है तो वो यहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट हो गया बेसिकली अरबी के कायदे में। एक्चुअल में अरबी के कायदे में ऐसा नहीं है। अरबी के कायदे में इसको सीधा बस हमने खींचना है, इसमें वाव की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जो डब्ल्यू की साउंड या वाव की साउंड है वो नहीं आनी चाहिए। सही है, सही। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन वरना आज फिर हम एक इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारी तजवीद की जो है ना बेसिस होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो गो अहेड। चलें, आई गेस के किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हो तो आप लोग मेरी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस पे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप कर सकते हैं। और अगेन कि मैं जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज हमने पढ़ा है उससे लेके मतलब जितना हमने पढ़ा है सौद से लेके बिल्कुल एंड तक, आप लोग जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर दें। लास्ट टाइम भी माशाल्लाह काफ़ी लोगों की मेरे पास आई थी, मुझे अच्छा लगा। तो उसमें यह है कि आप में से किसी की जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। अब जो हम वो करने जाएंगे ना कवर टॉपिक, वो है बिल्कुल बेसिस ऑफ तजवीद। ये मेरा पेज नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो नोट्स वाला एक पेज है? कोई काइंडली कंफर्म कर दे कि नोट्स वाला पेज नज़र आ रहा है या हाँ बाकायदा? हाँ, आ रहा है। चलें ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मैं एक चीज़ की थोड़ी सी दरख्वास्त वो है, माजरत है कि ये लिखा हुआ है सारा कुछ रोमन उर्दू में। क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने सऊदीया से हिफ्ज़ किया है। सऊदीया में जो मेरे कारी साहब थे ना, असल में वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ बर्रे सग़ीर के लोग होते थे, उसमें पाकिस्तानी इंडियन सारे थे। तो उनकी आसानी के लिए, क्योंकि जो अक्सर इंडियंस होते हैं उनको उर्दू पढ़ने में मुश्किल होती है ना, तो बहुत से नोट्स इस तरह के हैं जो कारी साहब ने हमारे पास ना रोमन उर्दू में बना दिए थे ताकि बच्चों को पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो मेरे पास कुछ नोट्स उसके जो है ना ऐसे हैं जो रोमन उर्दू में, जो मैंने अपने पास रखे हुए थे। बाकी उर्दू के कुछ नोट्स मेरे पास हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी मेरी जो है ना ये वो है, अगर आपको कोई मुश्किल महसूस हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको उर्दू में लिख के भी सेंड कर सकता हूँ। वरना अगर आप चाहें आप अपने साथ साथ नोट्स बना लें, वरना अगर आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। इसमें मतलब बस ये है कि ये रोमन उर्दू में लिखा हुआ है। अच्छा, जो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिस है कि हरकत क्या होती है, हरकत किस चीज़ को कहते हैं। उर्दू में हरकत का क्या मानी? कोई अगर जवाब दे कि हरकत किसको कहते हैं उर्दू के अंदर? उर्दू में हरकत करने का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। मूवमेंट, कोई काम करना, मूवमेंट करना, एक्शन करना, कुछ भी करना, उसको हम उर्दू में कहते हैं हरकत। हरकत उसकी जमा है हरकत, वहीं से निकला। वही बेसिकली इसका ओरिजिन है कि मूवमेंट करना, हरकत करना, किसी चीज़ को हिलाना, किसी चीज़ को छेड़ना। अरबी में हरकत के मानी या तजवीद की ज़बान में हरकत के मानी वो सिंबल्स हैं
जो आपको बताते हैं कि इस वर्ड के ऊपर, इस लफ्ज़ के ऊपर आपने किस तरह से अदायगी करनी है, किस तरह की हरकत करनी है, ठीक है ना। आपने इस हर्फ के ऊपर जो है ना ज़्यादा देर तक हरकत करते रहना है, आपने इस हर्फ के ऊपर थोड़ी देर के लिए हरकत करना है, आपने इस हर्फ के ऊपर बिल्कुल हरकत नहीं करनी है, इस हर्फ को आपने हज़फ करके पढ़ना है। ये सारी चीज़ें किससे, जिसको हम कहते हैं आराब। अरबी ज़बान में या उर्दू में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आराब के नाम से हम इसको जानते हैं। वही उन्हीं को हम हरकत कहते हैं। कि आराब में बस ये है कि हम समझते हैं कि आराब में ज़बर ज़ेर पेश है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं। आराब के अंदर वो सारे सिंबल्स जो हरूफ के ऊपर होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जैसे मैंने पढ़ा ना बिस्मिल्लाह, अब बिस्मिल्लाह में क्या है, बा के नीचे एक ज़ेर है, सीन के ऊपर एक साकिन है, जज़म है, उसके बाद मीम, बिस्मिल्लाह, मीम के नीचे फिर से ज़ेर है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हरकत, के हमें ये बता रही हैं कि कौन से हर्फ को हमने किस तरह से अदा करना है। इसी को हम कहते हैं हरकत। अगर आप देखेंगे, ये मैं पढ़ा तो दूँ, एंड पे अगर आप नीचे जाते रहें, ये यहाँ पे आपके कायदे में एक इसकी भी एक्सरसाइज है जो हरकत के ऊपर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ हरकत के ऊपर। और अगर आप नीचे जाते रहेंगे तो उन्होंने कलमे में देने शुरू कर दिए, जिस तरह यहाँ पे है ना, अब ये खबीरा, इन्होंने पूरा एक हर्फ दे दिया है जिसके अंदर मुख्तलिफ हरकत का जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ से जो है ना, मतलब के हरूफ में से जो है ना देख सकते हैं कि ये हरकत जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब इसके ऊपर क्या है, ये जो ज़बर लगा हुआ है, ये जो ज़ेर है, ये साकिन है, ये दो ज़बर, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं हरकत या फिर अराब। तजवीदी ज़बान में हम इसको हरकत कहते हैं कि ये हमें बताता है कि किस हर्फ के ऊपर हमने कैसी मूवमेंट जो है ना करनी है, इनको कहते हैं हरकत। अब हरकत में क्या, जो सबसे बेसिक है हमारे पास है ज़बर ज़ेर पेश, ये एक फैमिली की ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ऊपर होता है, ज़ेर नीचे होती है, और पेश जो गोल वाली होती है और ये हर्फ के ऊपर लगती है। मतलब किसी भी हर्फ के नीचे पेश नहीं लगती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह यहाँ पे होगा वजूह, वजूह में पेश क्या है, ऊपर लगी हुई है हर्फ के, ये नीचे नहीं लगेगी, नीचे सिर्फ ज़ेर लगती है हमारे पास। बाकी जितने भी आराब होते हैं ना, वो सारे हर्फ के ऊपर लगते हैं सिवाय ज़ेर के। ज़ेर के सिवाय जितने भी आपके आराब होंगे वो सारे हर्फ के ऊपर लगेंगे। और इसको ज़ेर को हम नीचे क्यों लगाते हैं, ताकि ज़बर में और ज़ेर में हमारे पास जो है ना मुशाबहत ना हो, उसमें हमें फ़र्क पता चल जाए। वरना अगर हमने इसको भी ऊपर लगा दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा ज़बर है कौन सी ज़ेर है। तो इसलिए हम इसको नीचे लगाते हैं ताकि हमें इन दोनों में फ़र्क पता चले। अच्छा, ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते। ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते से मुराद क्या है, अगर मैं आपको मिसाल दूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैंने क्या पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने क्या, अल्हम्दु के साथ ही लिल्लाह को जोड़ दिया फ़ौरन। मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगा इसको, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो क्या है, वो गलत हो जाएगा। वो क्या है, मैंने इसको खींच कर पढ़ दिया, बहुत ज़्यादा देर इसके ऊपर लगा दी। इसको कहते हैं खींच कर पढ़ना या मद करना, ठीक है ना। इसको कहते हैं मद करना। जब तजवीद की ज़बान में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खींच कर पढ़ने को, किसी चीज़ पे ज़्यादा वक्त लगाने को हम कहते हैं मद करना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये क्या है कि मैंने सारी हरकत के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, मद करना। अब ये क्या, इनकरेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब साथ साथ बिल्कुल मिला मिला के ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बगैर खींचे उसको जल्दी जल्दी जो है ना अदा करना है। इसको कहते हैं हम हरकत, सॉरी ज़बर ज़ेर पेश। ये हैं बेसिक हरकत जिनको हम खींच कर नहीं पढ़ते। लेकिन अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आए तो अलिफ हमज़ा बन जाता है। ये एक कायदा है, ये आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह पता चलता है। चले मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जो है एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपने पास एक सेकंड ज़रा मुझे दीजिएगा। अच्छा, ये देखें, आपको ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये आयत लिखी हुई। हाँ। ये अगर आप गौर से देखें, अच्छा अब मैं इसको जो है ना समझाना, इसका ना असल में थोड़ा सा जो तर्ज है ना लिखने का वो अरबिक स्टाइल है, तो उसमें थोड़ा सा शायद आपको। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह,
इसमें क्या है, अलिफ के ऊपर जो है ना क्या है, ज़बर है। जब किसी भी अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए ना, उसको हम तजवीदी ज़बान में फिर अलिफ नहीं कहते, उसको तजवीदी ज़बान में हम हमज़ा कहते हैं। वो क्या हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी बेसिकली जो अदायगी है ना, अदायगी मतलब उसको प्रोनाउंस करने के जितने अब रूल्स एंड रेगुलेशन, कवानीन वो कवायद व ज़वाबित है ना, वो सारे वो हो जाएंगे जो हमज़ा के लिए होते हैं। ठीक है ना, हमज़ा के लिए जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन से हर्फ को हमने हरकत आने के ऊपर कैसे अदा करना है। तो अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, कोई भी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, हमज़ा। ठीक है ना, हमज़ा लिखने का बेसिकली आप समझ लें कि हमज़ा लिखने का एक तरीका इस तरह का है कि हम उसको अलिफ की तरह लिख देते हैं। अलिफ सिर्फ वो वाला हर्फ होता है जिसके ऊपर कोई भी वो ना हो, हरकत ना हो, सिंपल लिखा हुआ हो, सिर्फ एक डंडी लगी हुई ऐसे करके लंबी सी अलिफ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये इसके ऊपर कोई आलमीन का जो इसके शुरू में जो अल आलमीन का जो ये अलिफ है ना, इसके ऊपर बेसिकली कोई वो नहीं है, हरकत नहीं है। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसको हम कहेंगे अलिफ, बाकी जो है ना वो हमज़ा कहलाता है। तो ये फ़र्क है कि अगर किसी के ऊपर वो आ जाए, दो हरकत आ जाए, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमज़ा। अब एक हमारे पास चीज़ है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। इनको क्या कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। इनको पढ़ने का कायदा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आगे जाके हमारे पास इनके कवानीन और ज़वाबित हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक हो गए। तीन जो है ना हमारे पास थे, ज़बर, ज़ेर, पेश। अब क्या है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। इनको किस तरह से अदा करना है, इनको हम कहते हैं तनवीन। इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से हमने इसको अदा करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। अभी सिर्फ मैं आपको सिंपल जो है ना वो दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन कि हमारे पास किस किस तरह के आराब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, अभी आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। अब वही है, ज़बर ज़ेर पेश की फैमिली से चलते हुए आ रहे हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इसको किस तरह, इसमें बस खींचना होता है। कहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश हम लिखते क्यों। ठीक है, और इसको जो है ना खींच कर पढ़ना होता है। हमने शुरू में बात की थी कि ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इनको खींच कर पढ़ना होता है। इसमें और ज़बर ज़ेर पेश में फ़र्क ही यही है, ये इतना नहीं है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर मुझे पता करना हो कि मैंने अल्हम्दु कहीं पे सपोज़ करें कि मैं अल्हम्दु को खींचना चाहता हूँ, या सपोज़ करें मेरे पास है मालिक यौमिद्दीन। अब मैंने यहाँ पे मलिक यौमिद्दीन नहीं पढ़ा, क्यों, मैंने उसके ऊपर ज़बर नहीं लगाई। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ आयत, ये यहाँ पे आप देखें, ये मीन के ऊपर क्या खड़ा ज़बर लगा हुआ है, मालिक यौमिद्दीन। ये इसकी निशानी है कि हमने इसको खींच कर पढ़ना है, मालिक मालिक। जब खड़ा ज़बर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि खींच कर पढ़ना है। जब तक हमारे पास खड़ा ज़बर नहीं था, उसका क्या मतलब था कि हमने इसको खींच कर नहीं पढ़ना है, इसको बगैर खींचे हमने पढ़ना है। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर का भी ऐसी है कि उसको भी खींच कर पढ़ेंगे, और उल्टा पेश भी इसी तरह कि उसको खींच कर पढ़ेंगे। और उसी तरह कि अगर किसी अलिफ के ऊपर अगर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश आ जाए तो उसको भी हम हमज़ा कहते हैं। अलिफ के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आ जाए तो उसको भी हम हमज़ा कहते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास क्या है, एराब इस्तेमाल होता है हमारे पास जज़म। जज़म या साकिन, इसको कहा है सुकून। सुकून करने का मतलब इसके ऊपर हम सुकून से ठहर कर इसको मिलाकर पढ़ते हैं एक हर्फ के साथ ना। जिस हर्फ पर जज़म यानी सुकून आए तो हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि अगर उसके ऊपर जज़म आ जाए तो वो हर्फ जो है ना अब पहले वाले हर्फ में चला जाएगा। कैसे, मैं आपको इसकी फिर से मिसाल देता हूँ, सॉरी, यहाँ से आयत से मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे ये मालिकी यौमिद्दीन, अब या के ऊपर तो ज़बर है, हम इसको या तो पढ़ लेंगे। वाव के ऊपर हमारे पास ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। अब हमें क्या पता कि इसको वा पढ़ना है, वी पढ़ना है, वू पढ़ना है, या दो ज़बर भी नहीं है, दो कुछ भी नहीं है इसके ऊपर ना। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जज़म लगा हुआ है। इसको हमने क्या करना है, पिछले वाले हर्फ के साथ मिला देना, यऊ यऊ। अब वो मिल गया। इसी तरह अगर मैं आपको आगे मिसाल दूँ, इय्याका नअबुदु, नअबुदु। अब क्या है, नाबुद जो है ना उसका जो आइन है उसके ऊपर अपनी कोई हरकत नहीं है। सपोज करें इसके ऊपर होता है ज़बर, तो मैं इसको पढ़ता नाबुदु, या इसके नीचे होती ज़ेर तो मैं पढ़ता नाइबुदु। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर इसके ऊपर होता ज़बर तो मैं इसको पढ़ता नाबुदु, अगर इसके नीचे होती ज़ेर मैं इसको पढ़ता नाइबुदु।
लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जज़म। जज़म को हम किस तरह ऐसे गोल करके जो है ना, छोटा सा दाल, छोटे से दाल की तरह ना हम इसको गोल करके बनाते हैं। छोटा दाल होता है ये ना बेसिकली जो बना हुआ होता है। तो अदा इसको किस तरह करते हैं, नाबुदु के पीछे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ दिया इसको, नाबुदु ना। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ आइन की आवाज़ रह गई है, लेकिन आइन के ऊपर अपनी कोई हरकत नहीं है, बस उसकी आवाज़ आएगी। अब नाबुदु, नाबुदु, आइन की बस हमने अब आवाज़ निकालनी है कि आ पता चल जाए हमें। आइन की बेसिक आवाज़ क्या, आ, ये यहाँ से आ। तो उसी तरह नाबुदु, बस यहाँ पे ये हमारे पास कहलाता है जज़म, ये होता है जज़म। अच्छा, एक और दिया हुआ है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए तो उस हर्फ को हम साकिन कहते हैं। साकिन क्या मतलब कि वो हर्फ खुद रुका हुआ है। अभी हमने क्या बात की थी, हरकत। हरकत क्या है, वो हर्फ मूवमेंट कर रहा है, उस हर्फ के ऊपर कोई मूवमेंट है। जिस हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए वो साकिन है, उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो खड़ा हुआ है बस। हमने पीछे वाली मूवमेंट को ही कंटिन्यू कर देना है बस। वो हर्फ क्या है, साकिन। ऐसे मतलब वहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, कि वो बिल्कुल जो है ना खड़ा हुआ है, आपका हर्फ जो है ना मूव नहीं कर रहा, वो एक ही अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं साकिन। साकिन का क्या मतलब होता है, कहीं पे रहने वाला, रहने की साकिन कहते हैं कोई अगर कहीं पे रहता हो, हम उसको कहते हैं कि ये शख्स यहाँ पे साकिन है। तो इसी तरह ये जिस हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए वो वहीं पे रहता है, उसकी कोई हरकत नहीं होती अपनी। और अलिफ के ऊपर जज़म आएगी तो फिर से अलिफ जो है ना क्या बन जाएगा, हमज़ा बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले क्या कहते हैं पेश, वाव साकिन से पहले, अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, और या साकिन से पहले ज़ेर आए तो उन्हें खींच कर पढ़ते हैं, इसे मद्दे असली कहा जाता है। ये बेसिकली मद्दे असली की वो है डेफिनेशन है, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह कवर करेंगे कि ये क्या है, मद क्या है। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको जो है ना इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब एक हमारे पास है तशदीद। तशदीद जो हर्फ निकला है ना, ये निकला शद से, शिद्दत से, तशद्दुद से, कि किसी चीज़ के ऊपर शिद्दत कर देना, शिद्दत इख्तियार करना। शिद्दत इख्तियार करना मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हैंड, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर आप सख्ती करना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करना, उसको क्या कहते हैं, शिद्दत करना। शिद्दत, शिद्दत पसंद हमारे पास यहाँ से जो है ना एक हर्फ है कि जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाए, उसको कहते हैं शिद्दत पसंद। इस शिद्दत के मानी क्या है, किसी चीज़ में ज़्यादती कर देना। तो तशदीद भी वहीं से निकला है, उसका जो रूट है वो शद ही है। जिस हर्फ पर तशदीद आए तो उस हर्फ पर ज़रा रुक कर सख्ती के साथ 2 बार पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर रुक कर सख्ती से 2 बार पढ़ते हैं। तशदीद जो है ना बेसिकली इक्विवेलेंट ऑफ 2 हरकत होता है, कि एक तो इसके ऊपर अपनी तशदीद होगी, उसके बाद इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत भी ज़रूर होगी। मतलब बेसिकली तशदीद जो है ना 2 हरकत का मजमुआ है, एक साकिन मतलब जज़म, और दूसरा कोई दूसरी हरकत, खड़ा ज़बर भी हो सकता है, ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, उल्टा ज़बर उल्टा पेश भी हो सकता है, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर भी हो सकती है। अगर मैं आपको यहाँ से मिसाल दूँ कुरान में से, तो हमारे पास था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आप देखो या के ऊपर जो है ना तशदीद लगी हुई है, तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, या के ऊपर हमने साकिन किया, कि या को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ा, इय्याका, इय्याका। या की अपनी अभी कोई हरकत नहीं है, ई ई ई, अभी या की कोई हरकत नहीं है, अभी या जो है ना साकिन हुआ है, ई। अब हमने पहले ये पढ़ा था कि या साकिन से पहले ज़ेर आए तो उसको खींच कर पढ़ते हैं। अगर सिर्फ ये या साकिन होती है हम इसको पढ़ते ई, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, तशदीद है, ई, और उसके बाद उसके ऊपर ज़बर भी, इय्याका, इय्याका। अब 2 जो है ना उसके ऊपर बेसिकली हमने क्या किया है, थोड़ी देर या के ऊपर ठहरे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ के ऊपर तशदीद आए तो उसके ऊपर थोड़ी देर ठहर कर उसे 2 बार पढ़ते हैं। थोड़ी देर ठहरे हैं, पहले हम ई या का, ई या का। अब हमने या को 2 मरतबा प्रोनाउंस किया, ई में 1 मरतबा या को प्रोनाउंस किए, और या का फिर उसके ऊपर जब ज़बर थी तो हमने उसको 2 मरतबा प्रोनाउंस किए, लेकिन पहली बार पे हम थोड़ा सा रुक गए, ई या का, ई या का। तो ये है तशदीद। किसी हर्फ पे तशदीद आ जाए तो उस हर्फ पे लाजमी तौर पर कोई ना कोई हरकत भी होती है, ताकि उस हर्फ की अपनी भी हरकत हो, ठीक है। और एक हमारे पास है क़लक़ला। क़लक़ला एक कायदा है, ये हरकत में से नहीं है, ये आराब में से नहीं है, ये इसके साथ दिया हुआ है नोट छोटा सा। क़लक़ला के मानी आवाज़ को दोबारा पलट कर आने के हैं। आवाज़ के दोबारा पलट कर आने को हम क़लक़ला कहते हैं। काइंड ऑफ लाइक जिसको आप कहते हैं एको, किसी चीज़ की एको होना, बाज़गश्त, वो कहलाती है क़लक़ला। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़, क़ाफ़, बा, जीम, दाल। ये जो है ना आपको याद करने पड़ेंगे।
कि हरूफ क़लक़ला क्या हैं। अच्छा, क़लक़ला होता क्या है कि अगर हरूफ क़लक़ला जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, इनमें से किसी के ऊपर साकिन आ जाए ना, और इससे पहले जो है ना कोई हरकत होगी, मतलब अगर किसी हर्फ के ऊपर साकिन है तो उससे पहले कोई ना कोई हरकत ज़रूर होगी। तो अगर ऐसा हो कि किसी कोई हर्फ साकिन हो और उससे पहले कोई हरकत आ रही हो लेकिन वो हरूफ क़लक़ला में से हो, तो उसको हम आवाज़ को दोबारा फिरा कर पढ़ते हैं, एको करके पढ़ते हैं। किस तरह, मैं अगर आपको मिसाल दूँ, एक मिनट मैं निकालता हूँ सूरे इखलास। सूरे इखलास के अंदर से आप समझें। चलें यहीं से देख लें। अब अगर इस आयत को मैं इन्हांस करूँ, ये वस्समाई वत्तारिक़, अब यहाँ पे क़ाफ़ क्या है, क़ाफ़ के ऊपर हम रुक रहे हैं। अच्छा, किसी हर्फ के ऊपर हम वक्फ़ कर रहे होते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली जो है ना हम क्या करते हैं, जज़म लगा देते हैं। किसी हर्फ पे अगर हम वक्फ़ कर रहे हों और उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर जज़म से उसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे वक्फ़ कर रहे हैं। अब वक्फ़ कर रहे हैं इसका मतलब है वो हर्फ क्या हो गया, साकिन हो गया। उस हर्फ के ऊपर हमने आके सुकूनत इख्तियार करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साकिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जज़म कहते हैं। तो हम उसको जज़म के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम वत्तारिक़, क़ाफ़ के ऊपर अगर हम लगाते हैं जज़म, तो क़ाफ़ क्या है, हरूफ क़लक़ला में से है। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, 5 है हरूफ क़लक़ला। क़ाफ़ जो है हरूफ क़लक़ला में से है, तो इसके ऊपर जब हम आके वक़्फ़ करेंगे तो आवाज़ को फहरा कर पढ़ेंगे। वत्तारिक़, क़ 2 मरतबा, मतलब ऐसे होगा, इको सी होगी, आवाज़ पलटेगी। वत्तारिक़, वत्तारिक़, वत्तारिक़ नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। वत्तारिक़, वस्समाई वत्तारिक़, वस्समाई वत्तारिक़। थोड़ा सा जो है ना पलट के आती है। शुरू में इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना आप थोड़ा सा इन्हांस्ड कलकला करें। वैसे तो कलकला हम बहुत ज़्यादा भी नहीं करते, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है कलकला की, तो आप इसको पढ़ें वस्समाई वत्तारिक़, वत्तारिक़। क्या आपको फ़ील हो कि मेरी आवाज़ जो है ना पलट रही है, 2 बार जो है ना मुझे फ़ील हो, इस तरह करके आपकी आवाज़ है। आज के लिए हम इंशाल्लाह यहीं तक रखेंगे। आज यहाँ पे जो है ना हम इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे अपने लेक्चर का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जो आज हमने कवर किया है उससे रिलेटेड, तो काइंडली आप जो है ना मुझसे कर सकते हैं। अशद, ये जो नोट्स है ना ये ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं इसको शेयर, असल में इसमें भी थोड़ा सा रहता है, जब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह मैं साथ ही शेयर कर दूँगा उससे। चलो सही है, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको एक काम करूँगा, एक किसी सूरत की ना, छोटी सी सूरत की, सूरह फ़ातिहा या कोई छोटी सी सूरत की, उसकी ना मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूँगा अपनी करके। उसके अंदर बेसिकली आपको मैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि अभी जो हमने हरूफ, हमने जो है ना नूरानी कायदा ख़त्म किया, उसके अंदर हमने हरूफ की अदायगी को देखा। तो हरूफ की अदायगी आयात जब हम पढ़ रहे होते हैं तो किस तरह से होनी चाहिए, इंशाल्लाह उससे जो है ना आपको ये आइडिया हो जाएगा। वो एक सूरत की मैं जो है ना आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, तो उस सूरत को आप लोग सुनिएगा, और उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कि इस हर्फ को हमने इस तरह क्यों अदा किया, इस तरह अदा नहीं किया, तो उसमें हा आएगा, उसमें आइन आएगा, उसमें गईन आएगा, उसमें सौद आएगा, उसमें गौद आएगा, उसकी जितने भी हैं सारे हरूफ की इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन उसमें कवर हो जाएंगी। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे रिलेटेड जो है ना मुझे उसमें कर लीजिएगा। बाकी अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसका इख्तिताम करते हैं फिर, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है।